हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ गगनकर। वेलकम टू अपना गुरुकुल। तो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे। काइनेमेटिक्स के 11 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज हमने लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर दिया था, आप सभी को पता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के मैंने आपको बेसिक बहुत अच्छे से बताए थे, एक एक चीज़ को अच्छे से खोल खोल के बताया था कि कैसे कैसे हम डिराइव करते हैं, कैसे इक्वेशन डिराइव करते हैं। 3 टर्म हमने सीखी थी, रेंज निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना एंड मैक्सिमम हाइट निकालना। ये सब हमने बेसिक बेसिक बातें कर ली थी। आज के लेक्चर में मैं आपको 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी बेसिक एप्टीट्यूड को बढ़ाएंगे, सोचने के तरीके को बताएंगे, बढ़ाएंगे कि कैसे हम सोच सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। सोच सको तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मेरी अप्रोच देखना और उससे कुछ सीखने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलो अभी एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है? अच्छा, मैं क्वेश्चन को लैंग्वेज में ही लिखा था, जैसा आपका मन करे वैसे लिख लेना। सोचो, 2 पार्टिकल को थ्रो किया गया, दोनों को यू से थ्रो किया गया। एक को 42 डिग्री से थ्रो किया गया एंड एक को 49 डिग्री से। 49 डिग्री से, एक को 42 डिग्री से और एक को 49 डिग्री से, राइट। सो हमें बताना है कि किसकी रेंज मैक्सिमम होगी, इन दोनों में से किसकी रेंज ज़्यादा होगी। सोचो, कुछ ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, हो सकता है इसकी ज़्यादा निकल जाए बाद में, लेकिन मैं अभी ऐसे बना रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो हमें देखना है कि किसकी रेंज ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमें रेंज निकालनी है। दोनों को यू से फेंका गया लेकिन एंगल डिफरेंट था, ठीक है। तो हमें देखना है कि किसकी रेंज ज़्यादा होगी। अच्छा, अब देखो, एग्जाम में कैलकुलेटर तो होता नहीं है आईआईटी में कि भाई हम कैलकुलेटर से साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट डाल देंगे, फॉर्मूले में डाल के निकाल लेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी अपने को। लॉजिकल थिंकिंग क्या कहती है? चलो, अपने से बोल क्या है, रेंज। रेंज के बारे में पूछे तो रेंज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। रेंज क्या होता है? यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आई गेस याद होगा या भूल गए? यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी अपना एक क्या था, रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। अब रेंज का जिक्र करना हम दोनों में। अब देखो, जी कांस्टेंट है, यू दोनों में सेम है, तो R1 और R2 के लिए मान लो ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है, तो दोनों के लिए अलग क्या है, थीटा। मैंने क्या बोला, अगर अपने पास कैलकुलेटर तो डायरेक्ट में थीटा को 42 डालता, 49 डालता, तो एक वैल्यू आ जाती, तो हमें पता लग जाता रेंज किसकी ज्यादा है। पर कैलकुलेटर तो अपने पास है नहीं, तो हमें किस तरीके से सोचना है। अच्छा सोचो, इसको भूल जाओ, सोचो आर मैक्सिमम क्या हो सकती है किसी भी बॉडी के लिए। आर मैक्सिमम क्या हो सकती है? यू स्क्वेयर अपॉन जी, क्योंकि साइन अगर मान लो मैं यू फिक्स कर दूं अपना और थीटा वेरी करता रहूं, तो किस थीटा पे मैक्सिमम रेंज मिलेगी अपने को, वो देखो। तो मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन के अंदर कुछ भी है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। अगर ये मैक्सिमम है तो रेंज मैक्सिमम है। तो रेंज मैक्सिमम इस क्वेश्चन में नहीं कह रहा, नॉर्मली रेंज मैक्सिमम ये हो सकती है अपने पास, राइट, अगर हम थीटा कुछ भी वेरी कर रहे हैं तो। अच्छा, ये रेंज कब होगी? जब implies sin 2 theta is equal to 1, that is implies 2 theta is equal to 90 degree, implies theta is equal to 45 degree। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर किसी बॉडी को 45 डिग्री से फेंकें तो रेंज मैक्सिमम होगी, राइट। अगर मान लो मैं अलग अलग थीटा से फेंक रहा हूँ सेम यू के साथ, तो 45 डिग्री से अगर मैं फेंकता हूँ तो मेरी रेंज सबसे ज़्यादा आएगी। ये बात अपने को समझ में आती है। अच्छा, एक बात अपने को समझ में आती है, 45 के बाद 45 मतलब 90 के बाद साइन का ग्राफ क्या, साइन 2 थीटा का ग्राफ अगर मैं देखूं तो क्या होता है? ऐसे ग्राफ आता है साइन 2 थीटा का। ये कब है? 90 डिग्री पे। तो साइन 2 थीटा 90, मींस थीटा क्या है, 45 डिग्री। अब जैसे ही मैं 90 से बढ़ रहा हूं आगे, यानी कि मैं 45 से आगे बढ़ रहा हूं इस केस के अंदर, तो क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। और 45 से कम ले रहा हूं तो भी वैल्यू कम हो रही है, राइट। और सोचो, अगर मैं इस साइड 1 डिग्री बढ़ाता हूं और इस साइड 1 डिग्री कम करता हूं तो दोनों सेम लेवल से कम हो रही है। ग्राफ सिमेट्रिकल है, ये भी समझ में आता है अपने को। मैं अगर 1-2 डिग्री यहां बढ़ाऊं और 2 डिग्री यहां कम करूं तो सेम वैल्यू पे आगे अटक जाएगी बात। अच्छा, ये भी समझ में आ रहा है। तो अगर मैं 45 डिग्री से सेम एंगल पर बढ़ाऊं या उसी सेम एंगल पर कम करूं तो वैल्यू उतनी ही बढ़ रही है, मतलब उतनी दोनों दो सेम लेवल पे कम हो रही है। लाइक जो वैल्यू 47 डिग्री पे होगी वो वैल्यू 43 डिग्री पे होगी। मतलब 45 से मैंने 2 डिग्री बढ़ाया आगे, तो 45 से अगर 2 डिग्री कम करूंगा तो सेम वैल्यू आएगी मेरे पास, क्योंकि साइन का ग्राफ सिमेट्रिकल है। ये बात समझ में आती है आपको, मैथमेटिक्स है। अब देखो, अब समझ में क्या आ रहा है, इसका मतलब 45 डिग्री पे तो क्या था, मैक्सिमम रेंज थी। अब इन दोनों के लिए मैक्सिमम रेंज कब होती, मतलब इन दोनों में
रेंज यू फिक्स कर दिया हमने, तो मैक्सिमम रेंज 45 पे आ रही है। अब 45 में ये तो 3 कम किया हमने, 42 डिग्री कब आएगा, 45 में से 3 डिग्री कम करेंगे। और इसमें क्या हो रहा है, 4 डिग्री बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 4 डिग्री बढ़ाया तो, और 3 डिग्री कम किया, तो जो साइन की वैल्यू में वेरिएशन आया, तो साइन थीटा की वैल्यू में वेरिएशन आया, वो कम, ज्यादा कम किसके अंदर होगा, 4 डिग्री वाले केस में, क्योंकि हम 45 से 4 को बढ़ा रहे हैं। अगर मैं 4 को ही कम करता तो इक्वल इक्वल कम होते, राइट। बात समझ में आ रही है। लाइक 45 इंटू 290 हो गया, तो इसलिए मैं थीटा की बात कर रहा हूँ या 90 समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 45 से मैंने 4 डिग्री बढ़ाया, मैंने क्या बोला, अगर मैं जितना एंगल बढ़ा रहा हूँ उतना एंगल कम कर रहा हूँ 45 के अंदर, इस केस में तो उतने लेवल से कम हो रहा है। लेकिन मैं इस केस में क्या है, 42 के अंदर तो मेरे को 45 में सिर्फ 3 कम करना पड़ रहा है, और इसमें 4 बढ़ाना पड़ रहा है। दैट मीन्स साइन 40, ये वाला साइन 2 इंटू 42 की वैल्यू साइन 2 इंटू 49 से ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है अपने को। और अगर अपने को ये पता लग गया तो अपने पास रेंज किसकी ज्यादा है, 42 डिग्री वाले की, राइट। तो R1 इज ग्रेटर देन R2। अब कैलकुलेटर नहीं था इसलिए हमें ये सोचना पड़ा, अगर कैलकुलेटर होता तो हम डायरेक्ट कर देते, थीटा की वैल्यू पुट करते, आंसर निकाल लेते। इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें क्या सीखने को मिला, सोचो। इससे हमें सीखने को मिला कि जब हम कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं तो 45 के जितना पास रहेंगे ना, उतनी ज्यादा रेंज अच्छी आएगी, ठीक है। अगर मैंने अलग अलग बॉल्स को थ्रो किया अलग अलग एंगल से और सबको सेम वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, तो जो एंगल 45 के जितना क्लोज है उतनी ज्यादा रेंज आएगी। इसको कॉन्सेप्ट बना के लिख सकते हो, वैसे मैंने आपको लॉजिकली सारी चीजें समझा दी, ठीक है। फटाफट से नोट करो जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको लिखना है आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करो, नोट करो, मैं रख कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ओहो, सिमिलर सा क्वेश्चन। अब खुद का दिमाग लगाना, जब भी मैं अब क्वेश्चन दूं तो पॉज करके पहले खुद नोट कर लेना। ओके, ठीक है। ये इसको यू से फेंक दिया हमने, इसको भी सेम वेलोसिटी यू से फेंक दिया, ठीक है। इसका थीटा था, थीटा 1 था, और इसका थीटा 2 था, एंड जहां से दिख रहा है आपने को थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, राइट। अच्छा, इस केस में क्या है, अपने को दिख रहा है कि जो ये एच मैक्स है दोनों की वो सेम है, एच मैक्स दोनों की सेम है। हमें बताना है, हमें क्वेश्चन क्या पूछता है, एक सेकेंड, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें रेंज बतानी है। फाइंड, ए ऑप्शन इज R21 is greater than R2, B option is R2 is greater than R1, C option is R2 is equal to R1। तो रेंज बतानी है अपने को, ये ठीक, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो अपने को बताना है कि, और 1 के साथ मैं थीटा 1 से थ्रो किया, थीटा 2 से, 2 को थीटा 2 से थ्रो किया, और दोनों को U से थ्रो किया, दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम दिख रही है अपने को ग्राफ से, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें रिलेशन, अपने को ABC में आंसर, इसका सही आंसर बताना है। अच्छा, पॉज करो, नोट करो, ये इजी आप कर लोगे, पर अगर फिर भी समझ में ना आए तो सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो, अब देखो, एच मैक्स मैंने आपको क्या बताया था, एच मैक्स इज इक्वल टू uy² अपॉन 2g। ये मैंने आपको क्या डिराइव कराया था, लास्ट क्लास में आपको मैंने लिखवाया था। एच मैक्स का फॉर्मूला जो था वो क्या था अपने पास, uy² अपॉन 2g, राइट। याद आ गया होगा आपको, याद नहीं आया आपने नोट्स तो खोलो, देख लो फटाफट से, पता लग जाएगा, ठीक है जी। मैंने आपको लिखवाया था हाइट का फॉर्मूला uy² अपॉन 2g, राइट। ये एच मैक्स का फॉर्मूला था। अब एच मैक्स दोनों में सेम है, ठीक है। तो एच मैक्स किस पे डिपेंड कर रही है, यू वाई पे। इसका मतलब दोनों का जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो सेम है। ओहो, ये भी अच्छी बात है। अच्छा जी, अब रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला था 2ux uy अपॉन g। अच्छा, अभी रेंज अपन पढ़ रहे थे ना, u² sin 2 थीटा अपॉन g, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, u²
2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक u को साइन थीटा के साथ, तो u साइन थीटा क्या है 2uy, और u cos थीटा क्या है 2ux अपॉन जी। तो 2uy ux अपॉन जी, पहले भी डायरेक्ट करा के दोबारा कराते हैं। अच्छा, अब सोचो दोनों केसेस में uy तो सेम है, uy तो सेम है क्योंकि hmax सेम दिख रहा है अपने को। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज किस पर डिपेंड कर रही है, दोनों के अगर कंपेयर करूंगा तो ux पे। अब जिसका ux ज्यादा उसकी रेंज ज्यादा, और ux क्या है अपने पास, ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ये भी समझ में आ रहा है। अब इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए फॉर फर्स्ट ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा 1, एंड सेकेंड वाले के लिए ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा 2। अच्छा ठीक है जी, ये भी समझ में आता है। अब कॉस के अंदर जितना छोटा एंगल उतनी वैल्यू बड़ी, समझ में आ रहा है। कॉस 0 1 होता है, फिर कम होती जाती है वैल्यू, ये तो पता है अपने को। तो यानी कि अपने को पता है थीटा 1 छोटा है थीटा 2 से, दैट मीन्स फर्स्ट के लिए जो ux है वो ज्यादा है, यानी कि ux फॉर 1 इज ग्रेटर देन ux फॉर 2। अब जिसके लिए ux ज्यादा उसके लिए रेंज ज्यादा, इसका मतलब रेंज ऑफ 1 इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ 2। दिस इज द राइट आंसर। आई होप ये चीजें बहुत लॉजिकल थिंकिंग की है। इस ऐसे क्वेश्चन देख के ना कई बार बच्चों को लगता है इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, ये ग्राफ दे दिया मेरे को, मैं सोचो मैं बिल्कुल कुछ भी क्वेश्चन में लिखता ही नहीं, मैंने यू दे दिया, थीटा 1 थीटा 2 दे दिया, ए लाइन ड्रॉ करके ऐसे ड्रॉ कर दिया ग्राफ। ये खुद को सोचना है कि यू सेम है, इसके अंदर एच मैक्स दोनों की मुझे सेम दिखाई दे रही है और मुझसे रेंज पूछ रहा है। अब मैं सिंपल ये ग्राफ देख के आपको बोलूँ, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द रेंजेस ऑफ दिस टू ग्राफ, ठीक है, दिस टू पाथ, ठीक है। तो और मैं 3 ऑप्शन दे दूं तो यार बच्चा तो यही दिमाग खराब हो जाएगा कि इसमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, लेकिन छुपा सब कुछ इसी के अंदर है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। अच्छा चलो टाइम देखते हैं कितना हो गया, फिर उसके अकॉर्डिंग चलो देखता हूँ कुछ और अच्छा कराने को है क्या। अच्छा हाँ, एक चीज़ करा देता हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लो, कॉन्सेप्ट या फिर मतलब जहाँ मैंने आपको इक्वेशन वो लिखवाया था ना ट्राजेक्ट्री, वहाँ जाके अगर जगह बचे तो वहाँ लिख लो, नहीं तो इक्वेशन और ट्राजेक्ट्री दोबारा टॉपिक डाल के एक छोटी सी इक्वेशन और ट्राजेक्ट्री की दूसरी फॉर्म लिखवा रहा, क्योंकि कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो वो लिखवा देता हूँ, मैं कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहा इसलिए वो लिखवा रहा हूँ, हालांकि इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। चलो पोज करो, नोट करो फटाफट से, उसके बाद आगे बढ़ते। चलो अच्छा, फटाफट से अपनी नोटबुक निकाल के जल्दी से वहां पे देखो कि मैंने इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या लिखवाया था। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लिखवाया था मैंने y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। मैंने आपको ये लिखवाया था, फटाफट से जाके चेक कर लो यही था या नहीं था, ठीक है। चलो जी, अब क्या करते हूँ मैं, इसके अंदर मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, कर सकता हूँ नो डाउट। अच्छा तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर साइन थीटा अपॉन 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा एंड साइन स्क्वेयर। इसमें मैं क्या लूँ, हाँ ऐसे कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं यू स्क्वेयर, एक कॉस थीटा को अलग रख देते हैं, यू स्क्वेयर कॉस थीटा साइन थीटा इंटू 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो इसको लिख सकता हूं मैं यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आया, एक कॉस थीटा साइन थीटा और 2 को क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख दिया साइन 2 थीटा और यू स्क्वेयर को एज इट इज लिख दिया। अच्छा जी, अपने को समझ में आता है जी, बिल्कुल जी आता है जी, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस जी को मैं नीचे ला सकता हूँ, बिल्कुल इसके डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये सब तो आपको पता है। अच्छा जी, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ, यहाँ से क्या है अपने पास, यहाँ पे एक कॉस थीटा बचा था, यहाँ पे एक कॉस थीटा बचा है, यानी कि एक्स स्क्वेयर टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी क्या है, आर रेंज, राइट। तो मैंने क्या लिखा,
इसको मैंने क्या लिख दिया, अब मैं इसको आगे यहाँ लिख रहा हूँ, यानी कि यहाँ इससे क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस एक्स बाई आर। ये एक दूसरी फॉर्म आ गई अपने पास किस चीज की, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। बस इतना ही था, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं। मतलब कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, खुद से मैथमेटिक्स लगा के यहाँ तक पहुँच जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं, तो उन्होंने दूसरी फॉर्म निकाल ली। तो अगर मान लो कॉम्प्लिकेशन हो, उसके लिए मैंने खुद से करा दी ये चीज़, बाकी आप खुद से भी कर सकते हो ये सब चीज़ें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बोर्ड में आ रहा है सब कुछ, हाँ आ रहा है, राइट। चलो, तो आज का लेक्चर शॉर्ट रखते हैं। मेरे को ये 2 क्वेश्चन कराने थे बहुत अच्छे वाले, जो दिमाग लगता है, जिनमें ये सोच के कि डेटा बहुत कम दिया हुआ है, दिखता बहुत कम है सब कुछ अपने पास, तो खुद को फाइंड आउट करनी है चीज़ों को। और फॉर्मूले वही हैं, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते, फॉर्मूले वही रहते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फॉर्मूले और बेसिक्स वही हैं। उसके अलावा कुछ नया नहीं पढ़ाया आज, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराए हैं, और क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले हैं। इसको ध्यान से सोचो, ध्यान से करो और ध्यान से पढ़ो। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।